की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? युवराज ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी और मैंने झिंगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर बोले, अच्छा है, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और तब तक मत लौटना जब तक तुम्हें कोई नई आवाज़ ना सुनाई दे। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह बेमन से जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज़ नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा, पर उसने निश्चय किया कि वह हर आवाज़ को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास लौट गया और बोला, पहले तो मुझे वह ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुना तो मुझे कुछ और सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुना था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पे पड़ने वाले सूर्य की किरणों की, तितलियों की गीत और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। यह सुनकर मास्टर खुश हो गए और मुस्कुरा कर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख जाता है, बिना बोले उसकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयां नहीं किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है। कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, हमें अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना पड़ेगा जो नहीं कहा गया है, क्योंकि हम युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होके काम करेंगे तभी जाके हम अनसुनी बातों को सुन पाएंगे और लोगों की ज़रूरतों को और भावनाओं का ख्याल रख पाएंगे। हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर पाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।